हेलो स्टूडेंट्स, मैं लीला पटेल सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछली बारी जो रीट की भर्ती हुई थी उसमें मैंने रीट में 134 अंक प्राप्त कर आज मैं एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करी है, जिस तरीके से मुझे एसएमएस क्लासेस के थ्रू मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, दूसरी जगह से भी मुझे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे जो अनुभव है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, उन सबको मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि आप सबको भी अपनी सफलता में सहयोग मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लासेस। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अपने फ़ोन में जो पढ़ाई से असंबंधित जितने सारे भी ऐप होते हैं उन सब को डिलीट कर देना है। जैसे कि नेटफ्लिक्स होता है, गेम्स वगैरह होते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उन सभी ऐप्स को हमें अपने फ़ोन से जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक डिलीट करना है। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें बहुत सारी अफवाह सुनने में आती है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसमें चीटिंग हुई, वो हुआ, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ रही है, जिससे हमारे माइंड पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है और हम अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो सबसे पहली बात यही हुई कि हमें पढ़ाई से जो असंबंधित ऐप होते हैं उन सबको डिलीट कर देना है। दूसरी बात है समय की। पढ़ाई के लिए जो सबसे बेस्ट समय होता है वो होता है सुबह का टाइम, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें हम कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे बिल्कुल ही माइंड में जाता है और हमें अच्छे से याद रहता है। हमें रात को समय से सो जाना है और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ के 8 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करनी है, ताकि ये जो 3-4 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। तीसरी बात है, हम जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, जैसे कि हमारा स्टडी रूम है, वहाँ पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। हमें अंधेरे में बैठ के अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें नींद आने लगेगी और हमारे आंखों पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। पर्याप्त रोशनी और व्यवस्थित जगह होनी चाहिए जहाँ से खुली हवा हमको मिल सके, जिससे हमारा माइंड जो है वो बहुत ही फ्रेश फील कर सके। चौथी बात है दोस्तों, हमें पढ़ाई करते टाइम ऐसे नहीं कि कंटिन्यू हम सुबह से शाम तक बैठे ही हैं, पढ़ाई कर ही रहे, तो हमारा दिमाग भी एक टाइम के बाद थक जाता है। तो हमें क्या करना है, घंटे बाद या 2 घंटे बाद, हम 2 घंटे तक हमने कंटिन्यू स्टडी कर ली है तो हमें बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के टाइम हमको फ़ोन नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं तब फ़ोन में कुछ भी चीज़ें देखने लग जाते हैं, जिससे हमारा माइंड जो होता है पढ़ाई से बिल्कुल ही भटक जाता है। हमें क्या करना है, हमारी फेवरेट चीज़ करनी, जैसे कोई फेवरेट गेम खेल लिया या फेवरेट हमने सॉन्ग सुन लिया, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश फील करता है। ऐसे नहीं हमें कोई वीडियो देख लिया या सीरियल्स देख लिया, जिससे हमारा माइंड जो उन बातों को सोचने लग जाता है, तो हम पढ़ाई से बिल्कुल ही भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगली बात है, प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सोल्व करना हमारे एग्ज़ाम की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं उन सब को सोल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उसके बाद मॉडल पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक टॉपिक क्लियर किया, उसका हमें उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं, दूसरा टॉपिक क्लियर किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ मॉडल पेपर, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर खरीदना है और उन मॉडल पेपर को सोल्व करना है। अगली बात है रिवाइज। जितना भी हमने पढ़ा है उसका थोड़े टाइम में रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम नया पढ़ता जाते और पिछला भूल जाते हैं तो हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि टॉपिक पढ़ा, महीने भर की पढ़ाई कर ली या 10 दिन की पढ़ाई कर ली, हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना होता है। इतने दिन पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तो इस टॉपिक का इतने दिन में मुझे फिर से रिवाइज करना है, ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ जो है वो माइंड में स्थायी रह सके, स्थायी मेमोरी में अपने जा सके। अगली बात है, एग्ज़ाम टाइम में हमें बहुत ही अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारे माइंड में जाएगा ही नहीं और हमें ना तो अपनी नींद पूरी होगी और ना ही हम ढंग से पढ़ पाएंगे। तो सबसे इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 5 से 6 घंटे की नींद निकालनी एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़रूरी हो, ताकि हम फ्रेश माइंड से उठें और अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। अगला पॉइंट है,
अपन रात को पढ़ाई करके 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो सोने से पहले पूरे दिन में अपन ने क्या पढ़ा उसको एक बार माइंड में रिवाइज करें। और नेगेटिव बातों को सोते समय कभी नहीं सोचे। पॉजिटिव बात, जैसे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, मैं जीत जाऊंगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूँगा, इस तरह की सी बातें अगर आप माइंड में सोचेंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी और सुबह आप पॉजिटिव माइंड से फिर से उठकर अपनी पढ़ाई में लग सकोगे। अगली बात है, अपन जहाँ पे पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो अपन को बिस्तर बिछाकर कभी नहीं पढ़ाई करने बैठना है। टेबल लगाना चाहिए और टेबल के साथ चेयर की जगह अगर आप स्टूल पे बैठोगे तो आप ना तो टेका ले पाओगे और ना कुछ नहीं, जिससे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और आपका माइंड जो होगा वो अट्रैक्टिव रहेगा। क्योंकि आप चेयर पे बैठोगे या बिस्तर पे बैठोगे तो आप टेका लेके बैठोगे और आपको थोड़ी देर बाद ऐसे आलसीपन फील होगा और आप नींद आने लग जाएगी आपको। अगर आप टेबल और स्टूल पे बैठोगे तो आपको नींद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगली बात है, खाना खाते टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रात को आपको हल्का खाना खाना चाहिए। हल्का खाना खाने से क्या होता है, आप ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे। अगर भारी खाना खाते हो तो आप ना तो ज़्यादा देर बैठ पाओगे और ना ही अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा, सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस बार जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे मॉडल पेपर सोल्व करना, जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन नेगेटिव मार्किंग से बच सकेंगे। और सबसे पहले अपन को शांत मन से जाना है एग्जाम हॉल में और पेपर को खोलना है। सबसे पहले रोल नंबर एंट्री करने हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आपको अपने लग रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, माइंड में बिल्कुल प्रिपेयर है उस क्वेश्चन के लिए, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको थोड़े से भी संदेह से लग रहे हैं या आता है आधा, आता नहीं आता है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ देना है। उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। इस तरीके से आपको, अगर आपने 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 में से 50 या 60 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए हैं, तो आप में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो जाएगा कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ही सही है। और लास्ट में हमें उन क्वेश्चन को देखना है जिनके 2 ऑप्शन अपन को आते हैं, कन्फर्म है कि ये दो तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अगर आपने 60 से 70 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन ही किए तो आप नेगेटिव मार्किंग की रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अपन ऐसा करते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चन तो और कर लेते हैं, लास्ट टाइम में क्या होगा 2 तो सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। वो लगभग अपने नेगेटिव मार्किंग पे ही ले जाते हैं और इस तरीके से हम अपनी इस सोच से हम कंपटीशन के एग्ज़ाम से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखनी है और आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आपको मैं लास्ट में यही बात कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम जीवन का पार्ट है, जीवन नहीं। आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी होगा लाइफ में बिल्कुल ही अच्छा ही होगा। प्रैक्टिस इज मेक अ मैन परफेक्ट। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये मोटिवेशन आपके सफलता के लिए बहुत ही सहयोगपूर्ण साबित होगा। तो जुड़े रहिए हमारी क्लासेस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।